अनुव्रत लेखक के संयोजक श्री जिनेंद्र भाई साहब, श्री कैलाश जी, श्रीमती कुसुम जी, श्री संतोष जी एवं आज के हमारे सम्माननीय मुख्य वक्ता डॉक्टर श्री दिलीप धिंग जी तथा इस जूम लिंक से जुड़े सभी अनुव्रत प्रेमी प्रबुद्ध जनों का आज के हमारा ऑनलाइन संगोष्ठी अनुव्रत लेखक पुरस्कार सम्मानित व्यक्तित्व वक्तव्य श्रृंखला में हार्दिक स्वागत है। तो कार्यक्रम का प्रारंभ हम अनुव्रत गीत के संगान के साथ करेंगे। आप सभी भी स्वर में स्वर मिलाएंगे। बदले युग की धारा, नई दृष्टि हो, नई सृष्टि हो, अनुव्रतों के द्वारा। बदले युग की धारा, मानवीय मूल्यों की रक्षा अनुव्रत का आशय है। आध्यात्मिकता, प्रामाणिकता उसका अमल हृदय है। हिंसा के इस गहन तिमिर में अनुव्रत एक उजारा। बदले युग की धारा, व्यक्ति बनेगा स्वस्थ तभी तो स्वस्थ समाज बनेगा। सघन स्वार्थ की मूर्छा का उपचार अनुव्रत देगा। प्रकटे अब परमार्थ चेतना, उपकृत हो जग सारा। बदले युग की धारा, बदले युग की धारा। बताते जाते डॉक्टर के बाद हाँ, जिनेंद्र भाई साहब, अनुव्रत आचार संहिता वाचन कौन करेंगे? प्रताप जी तो नहीं है। अनुव्रत आचार संहिता का वाचन अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा, मैं आक्रमण नहीं करूंगा, मैं हिंसात्मक एवं तोड़-फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा, मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा, मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा, मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा, मैं ब्रह्मचर्य की साधना एवं संग्रह की सीमा का निर्धारण करूंगा, मैं चुनाव के संबंध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, मैं सामाजिक रूढ़ियों को प्रश्रय नहीं दूंगा, मैं व्यसन मुक्त जीवन जीऊंगा, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। अपने सतत प्रयासों से अनुव्रत लेखक मंच को निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं आदरणीय संयोजक श्री जिनेंद्र भाई साहब, जो दूसरों के गुणानुवाद करने में तो एक्सपर्ट हैं, लेकिन खुद वो इतने गुणी हैं कि हम सब जानते हैं। तो अपनी बात तथा आज के वक्ता परिचय प्रदान करने के लिए मेरा निवेदन आदरणीय जिनेंद्र भाई साहब। स्मिता जी, अध्यक्ष महोदय अपने साथ जुड़ गए हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय प्रताप जी भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अध्यक्ष वक्तव्य दे। और मैं यहाँ पे मतलब बड़ा आभार व्यक्त करूंगा प्रताप जी भाई साहब और कैलाश जी भाई साहब दोनों का, कि इतने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए भी मतलब आप समय दे के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अनुव्रत लेखक मंच की प्रगति के लिए सदैव आप दोनों का हमको सहयोग मिलता है। तो प्रताप जी भाई साहब, अध्यक्ष उद्बोधन के लिए। अनुव्रत अनुशासता के श्री चरणों में सादर से भक्ति वंदना। अनुव्रत लेखक मंच की इस विशेष संगोष्ठी में उपस्थित आदरणीय दिलीप जी धिंग साहब, जो अनुव्रत पुरस्कार से भी
अणुवत लेखक पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। आज की इस मीटिंग में हमारे साथ जुड़े हुए आदरणीय कैलाश जी बोराना साहब, आदरणीय जिनेंद्र जी, सेठिया जी एवं समस्त अणुवत प्रेमी भाइयों बहनों, सादर अभिवादन। एक ये महत्वपूर्ण आयाम अणुवत लेखक मंच जिसके संयोजकत्व का कार्य भाई जिनेंद्र जी बखूबी संभाल रहे हैं और डॉक्टर कुसुम लूनिया भी इसे निरंतर इनका सहयोग प्रदान कर रही है। मुझे बताते हुए धिंग साहब ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि गत 1 वर्ष से ये लेखक मंच, लगभग डेढ़ वर्ष से ये लेखक मंच बहुत प्रगतिशील है। बहुत से प्रतिभाएं, बहुत से व्यक्तित्व इस कार्यक्रम से प्रत्येक महीने जुड़ते हैं और उनकी लेखनी से, उनकी बातों से हम सब लाभान्वित होते हैं। आज का बहुत ही सुंदर विषय, अर्जन में अहिंसा और विसर्जन में विवेक। वास्तव में ये कहूं तो अणुवत की बात को, अणुवत जो हमें संयम की बात बताता है, उस बात को परिभाषित करने वाला यह विषय, और हम सब स्वयं इस पर कार्य करते हुए, इस विचारधारा को स्वयं में आत्मसात करते हुए आगे से आगे कार्य करते रहेंगे। आज कुछ विशेष कारणवश मैं मीटिंग में बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रह पाऊंगा। आप सबके प्रति बहुत बहुत आभार कि आप सब इसे लगातार जुड़ रहे हैं और इस कार्यक्रम को निरंतर गतिशील बनाए रख रहे हैं। आप सबका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूं। आप सबका पुनः धन्यवाद। हमारी जो संयोजिका है स्मिता जी, वह भी बहुत अच्छी तरह से मंच को संभाल रही हैं और आप कार्यक्रम को बढ़िया स्वरूप प्रदान करके सब लोगों के मन की बात, हालांकि दिलीप धिंग साहब, मैं बीच में आपके वक्तव्य को सुनने के लिए जरूर प्रयास करूंगा कि समय जैसे भी सुलभता हो पाएगी मैं आपका सुनने का निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अब सबसे मेरा एक अनुरोध रहेगा कि वक्ता के अलावा बाकी सब अपने अपने माइक म्यूट कर लें। मेरा अनुरोध रहेगा कि माइक अपने म्यूट कर लें ताकि डिस्टर्ब नहीं हो किसी को। मैं जब डॉक्टर दिलीप धिंग जी के संपर्क में आया और जैसा कि हमारा एक अणुवत पुरस्कार सम्मानित लेखक होते हैं, उनकी वक्तव्य श्रृंखला चल रही है, तो मैंने देखा कि दिलीप जी धिंग साहब अगर कोई रोटरी से जुड़े हुए हों, या रोटरी में हम लोग कहते हैं कि हमारे चार्टर मेंबर हैं, तो डॉक्टर दिलीप धिंग साहब अणुवत लेखक मंच के चार्टर मेंबर हैं। और शायद हम जो इतने लोग बैठे हैं, 1996 में जब इसकी स्थापना हुई थी और जब इसका पहला सम्मेलन हुआ था, वो डॉक्टर धिंग साहब ने अटेंड किया था। और अब देखिए कि इतनी यंग एज में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी कम उम्र में इतने अच्छे लेखक और इतने अच्छे ज्ञानवान व्यक्ति हैं। तो डॉक्टर दिलीप धिंग जी हमारे एक तरह से अणुवत लेखक मंच के चार्टर्ड मेंबर हैं। आपने बीकॉम किया, यानी वाणिज्य में आपने स्नातक हुए, फिर आपने कानून की डिग्री ली, LLB हुए, और आपने PhD जो की है वो की है जैन आगमों का अर्थशास्त्रीय मूल्यांकन, यानी कि आपने PhD कर ली अर्थशास्त्र में।
यानी तीनों ही अलग अलग फील्ड में आपने किया। और प्राकृत जो भाषा है, तो प्राकृत भाषा का शोध जो केंद्र था उसके आप डायरेक्टर रहे। यानी कि देखिए, प्राकृत भाषा भी, अर्थशास्त्र भी, जैन दर्शन भी, आपके कानून की पढ़ाई भी, और वाणिज्य की पढ़ाई भी। यानी कि मैं अगर ये कहूँ कि ज्ञान के एक सागर है डॉक्टर दिलीप दीन जी, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और आप न केवल अध्ययन और अध्यापन और ज्ञान विसर्जन करते हैं, आपने अपने माता पिता की स्मृति में 2 पुरस्कार भी किए हुए हैं। श्रीमती उमराव देवी साहित्योदय पुरस्कार और श्री कन्हैयालाल जी राजस्थानी पुरस्कार। यानी राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने में भी आप सक्रिय रूप से संलग्न हैं। आपको विभिन्न पुरस्कार मिले हैं, जिसमें अनुवाद लेखक पुरस्कार 2016 का, आचार्य अस्थि सम्मान 2006 का, कुंद कुंद ज्ञानपीठ पुरस्कार 2017 का, आचार्य नानेश स्मृति सम्मान, राजस्थान श्री जिनवाणी लेखक सम्मान, और अनेक सम्मान आपको प्राप्त हुए हैं। विविध साहित्यिक संस्थाएं, उदयपुर की हो, चेन्नई की हो, भारत की हो, आप विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। अनुवाद समिति चेन्नई में आप वर्षों से सक्रिय हैं, और वर्तमान में आप अनुवाद समिति चेन्नई के उपाध्यक्ष हैं। जैन दर्शन पे, प्राकृत पे और जैन आगमों पे, नैतिकता, चरित्र के विषयों पे आपके सैकड़ों लेख, शोध पत्र प्रकाशित हैं। आपने 75 से भी अधिक पुस्तकें लिखित और संपादित हैं, जो कि प्रिंटेड हो चुकी हैं। तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी, और आज की, जैसे मैंने कहा कि चेन्नई के संतोष जी सेठिया से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारे चेन्नई के शान है। तो दिलीप जी चेन्नई के नहीं, मैं तो कहता हूँ कि अनुव्रत की शान है। और आज हम सबका सौभाग्य है कि हम डॉक्टर दिलीप दीन जी को सुन पा रहे हैं। तो मैं अब अनुरोध करूंगा कि डॉक्टर दिलीप दीन जी अपनी ज्ञान रश्मियों से हम सबको आलोकित करें। डॉक्टर दिलीप दीन जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष जी, संयोजक कोठारी साहब, आपने परिचय दिया, कहीं की अतिशयोक्ति हो ही जाती है। और चेन्नई से भी हमारे आदरणीय गौतम जी सेठिया साहब, लासा साहब जुड़े हैं। मेरे गृहनगर उदयपुर से भी प्रकाश जी तातेड़ साहब जुड़े हैं। और भी जो भी पटल पर जुड़े हैं, सबको सादर नमस्कार, जय अनुरत। आप तो काफी लंबे समय से कह रहे थे कि एक व्याख्यान, ई व्याख्यान यानी ऑनलाइन व्याख्यान या वेबिनार जो भी बोले वो रखना है। और अभी हाल ही में मेरा एक निबंध प्रकाशित हुआ था कि अर्जन में अहिंसा और विसर्जन में विवेक। तो कोठारी साहब ने ही मुझे प्रेरणा दी कि इसी विषय को आप थोड़ा विवेचित करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यह अनुव्रत का मार्ग है कि अर्जन में अहिंसा और विसर्जन में विवेक हम रखें। आज यह हमारी चर्चा विश्व योग दिवस की पूर्व संध्या पर हो रही है, ऐसा हम कह सकते हैं। कल पूरी दुनिया योग दिवस मनाएगी। और योग में जो 5 यम बताए गए हैं, और अनुव्रत में जो मूल जो 5 अनुव्रत है, भगवान महावीर ने जो व्रत व्यवस्था दी उसमें, और योग में जो 5 यम है, और भगवान बुद्ध के जो 5 शील है, सब में अहिंसा प्रथम है। और शाकाहार के बगैर अहिंसा की संपूर्ण आराधना नहीं हो पाती है, क्योंकि अहिंसा का पहला चरण शाकाहार है। और अहिंसा के बगैर योग की साधना नहीं हो पाती है, यह एक तथ्य है। हमारा विषय है अर्जन में अहिंसा। तो जब योग की बात आती है तो गीता में एक शब्द आता है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्म में जो कुशलता है उसे ही योग कहा जाना चाहिए। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है, आजकल कुछ लोगों ने योग को व्यवसाय बना दिया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में व्यवसाय में ही योग हो या व्यवसाय को योग बना देना, वह अवधारणा दी है।
ये व्यवधान आ रहा है, बीच में कोई आवाज, सभी अपना अपना बंद कर दे, म्यूट कर दे सभी अपने। तो मुझे भी बोलना, हाँ, ठीक है, धन्य। श्रीमद राजचंद्र जी का एक प्रसंग आता है। वो बहुत बड़े जौहरी थे और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर बैठकर भी न्याय नीति से अर्जन करते थे। एक सौदा हुआ था बहुत बड़ा, क्योंकि जौहरी थे तो सौदे बड़े ही होते हैं, और अचानक भाव में उतार चढ़ाव हो गया और जिसके साथ सौदा हुआ वो बहुत ही नुकसान में जाने वाला था। तो राजचंद्र जी करुणा के स्वामी थे, उनको लगा कि वो व्यक्ति बहुत नुकसान में चला जाएगा। वे उनके पास गए तो व्यक्ति डरा कि भाव में उतार चढ़ाव की वजह से ये मेरे से मांगने आ गए हैं। लेकिन जो सौदा हुआ था वो पत्र उन्होंने खोला उसके सामने, और उसके सामने उस पत्र को फाड़ दिया। बोले, इसी से तो तुमको चिंता हो रही थी। राजचंद्र दूध पी सकता है, खून नहीं पी सकता है। यह है व्यवसाय में अहिंसा का विवेक। अणुव्रत का जो मार्ग है वो हमें अहिंसा का विवेक प्रदान करता है। और जब व्यवसाय में अहिंसा की बात आ जाए तो अहिंसा की प्रतिष्ठा बहुत ही आसानी से पूरी दुनिया में बहुत आसानी से की जा सकती है। हम आज देख रहे हैं दुनिया में कितने समय से युद्ध की आग में दुनिया जल रही है, आतंक की आग में दुनिया जल रही है। मेरी एक कविता है, उसकी 2-3 पंक्तियां है। खूब लड़े हैं, खूब भिड़े हैं, जीता कौन हारा कौन, आयुध के सौदागर जीते, हारी मानवता हुई मौन। ये सब जो हथियारों के सौदागर होते हैं, वेपन्स के जो बिजनेसमैन होते हैं, ये उनके व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या हो जाता होगा दुनिया में, पता नहीं। तो अणुव्रत में जब व्यवसाय की बात आती है तो उसमें अहिंसा, नैतिकता, संयम, अपरिग्रह आदि की चर्चा की जाती है। और अणुव्रत में सबसे बड़ी बात है, मानव क्या मानवेतर प्राणियों के प्रति भी उसकी पूरी संवेदना रहती है। और समाजशास्त्र की भांति अर्थशास्त्र की मुख्य इकाई व्यक्ति है, जिसे आधुनिक अर्थशास्त्र में उपभोक्ता नाम दिया गया है। अणुव्रत का सबसे बड़ा तथ्य व्यक्ति का परिष्कार और साधन शुद्धि है। व्यक्ति के अंतर्गत उत्पादक, व्यापारी और उपभोक्ता तीनों आ जाते हैं। उत्पादक और व्यापारी भी उपभोक्ता होते हैं, परंतु उत्पादक और व्यापारी अथवा वितरक के रूप में उनकी प्रामाणिक भूमिका की अपेक्षा रहती है। इसलिए व्यक्ति शुद्धि के साथ साधन शुद्धि स्वतः जुड़ जाती है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने महावीर का अर्थशास्त्र पुस्तक में उत्पादन के संबंध में भगवान महावीर के 3 सूत्र बताए हैं। अहिंसक पयाणे, यानी हिंसक शस्त्रों का निर्माण नहीं करना अथवा उत्पादन नहीं करना। असंयुता हिग्रणे, यानी हथियारों का संयोजन नहीं करना। अपाव कम्मोपदेशे, यानी पाप कर्म की यानी हिंसा की शिक्षा नहीं देना, हिंसा का उपदेश नहीं देना। यह जो प्रतिक्रमण करते हैं और जिन्हें प्रतिक्रमण याद है जैन परंपरा में, उनमें 8वें व्रत में भी ये सूत्र आते हैं। तो हथियार हिंसा और अर्थतंत्र का यार होता है। आप आश्चर्य करेंगे जानकर कि विश्व में प्रतिदिन लगभग 66 करोड़ यानी प्रति मिनट 46 करोड़ रुपये के हथियारों का उत्पादन होता है और हिंसा पर खर्च होता है। और हिंसा पर हो रहे इस खर्च का विकास के संदर्भों में देखिए तो चौंकाने वाले तथ्य हमारे सामने मिल सकते हैं। इन तथ्यों में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, मैं बिल्कुल एग्जैक्ट उनका होना नहीं कहूंगा, फिर भी एक मोटा मोटी हम अनुमान लगाए कि विश्व के सभी देश एक दिन में अपनी फौजों पर जितना खर्च करते हैं उतने के उपयोग से पूरी धरती को रोग मुक्त या मलेरिया मुक्त किया जा सकता है। यदि एक टैंक न बनाया जाए तो उससे होने वाली बचत से 8 दिन तक 1 लाख लोगों का पेट भरा जा सकता है। एक टैंक की कीमत से 30,000 बच्चों के लिए 500 विद्यालय खोले जा सकते हैं। एक लड़ाकू विमान के मूल्य से 40,000 गांवों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। एक परमाणु पनडुब्बी की कीमत से 23 विकासशील देशों के 1,60,00,000 बच्चों को सुनियोजित शिक्षा दी जा सकती है। तो अर्जन में अहिंसा के संबंध में हम सोचे तो दुनिया की खुशहाली के लिए कुछ बिंदु विचारणीय हो सकते हैं। आर्थिक उपनिवेश की कूटनीति से बचते हुए देशों के बीच आर्थिक सहयोग स्थापित करना चाहिए। जाति, नस्ल, रंग आदि के आधार पर मानव में भेद नहीं करना चाहिए। अणुव्रत में भी वही बात आती है। परमाणु हथियारों को नष्ट करना अथवा परमाणु शक्ति का
शांतिपूर्ण उपयोग करना, अनाक्रमण का संकल्प, जो अनुव्रत में भी दूसरा संकल्प होता है कि मैं आक्रमण नहीं करूंगा, लड़ाने और भिड़ाने वालों पर संयुक्त राष्ट्र संघ निगरानी रखे, नियंत्रण रखे, मानवाधिकारों के साथ साथ धरती के अन्य जीवधारियों के अधिकारों की चर्चाएं भी विश्व मंच पर होनी चाहिए, और यांत्रिक बूचड़खानों को क्रम से कम करने के लिए प्रयास होने चाहिए। दुनिया में शाकाहार के पक्ष में माहौल बन रहा है और मनुष्यतर प्राणियों के प्रति करुणा का भाव पैदा हो रहा है। यह सब दुनिया की भलाई के लिए आवश्यक है, इसको व्यवसाय के साथ में संयोजित किया जाना चाहिए। हथियारों के उत्पादन और व्यापार पर अंकुश लगना चाहिए और आतंकवाद के कारणों को खोजे और उससे समूल नष्ट करने के लिए सभी देश सहमति दे। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ नागरिकों के नियमों के पालन के लिए जीवन शैली में परिवर्तन भी वांछनीय है, जो अनुव्रत हमें सुझाता है। व्यक्ति शुद्धि के लिए शिक्षा को बहुत बड़ा निमित्त माना गया है और भारत की प्राचीन शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था चरित्र का निर्माण। अनुव्रत का भी यही उद्देश्य है, परंतु अब तो ऐसा लगता है कि शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य अधिकाधिक पैसा कमाने के अलावा कुछ नहीं रहा है। स्वयं में शिक्षा एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गई है। शिक्षा का व्यावसायीकरण आधुनिक अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी विडंबना है। आधुनिक अर्थतंत्र में शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर भी लाखों करोड़ों और अरबों खरबों के वारे न्यारे हो रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि नीट की परीक्षाओं के मामले में क्या क्या हो रहा है। बच्चे आत्महत्याएं कर रहे हैं और बहुत ही अप्रिय खबरें आ रही हैं। और जहां तक शिक्षा के साथ एक और बात आती है चिकित्सा की, उसकी तो पूछिए ही मत। निम्न वर्ग के लिए असंभव जैसी और मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए कमर तोड़ महंगी है। बड़ी बीमारियों का इलाज तो मध्य वर्गीय व्यक्ति के लिए भी असंभव जैसा ही लगता है। इतना होने के बावजूद मानव स्वास्थ्य के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ किया जा रहा है। अर्जुन में अहिंसा का अगर विवेक आ जाए तो उसमें अपरिग्रह के सिद्धांत में का बात आ जाती है, जिसमें स्वत्व और स्वामित्व का विसर्जन होता है और समविभाग, यह सबसे बड़ी बात है। अर्जुन में अहिंसा और विसर्जन में समविभाग, ये मुख्य तथ्य हैं जो भूखमरी, अल्प पोषण और कुपोषण की समस्याओं को निवारण करने में सक्षम बनाता है। अनुव्रत अहिंसा और समता का सिद्धांत विकेंद्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करता है और वह सह अस्तित्व पर आधारित है। अनुव्रत मानवीय मूल्यों की उपेक्षा के कारण मौजूदा विकास की अवधारणा अत्यंत महंगी, खर्चीली और पर्यावरण के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुई है। अनुव्रत का 11वां नियम है, मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा। व्यवसायी अपना व्यवसाय करे, ठीक बात है, लेकिन अगर वह पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहे तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। अनुव्रत का जो प्राचीनतम स्रोत हमें मिलता है भगवान महावीर की वाणी में, वह उपासक दशांग सूत्र जो आगमों में 7वें क्रम पर है, उसमें मिलता है। उसमें व्यवसाय के बारे में बड़ी अच्छी सीख दी गई है। 15 कर्मादान बताए गए हैं। कर्मादान यानी ऐसे व्यवसाय जो एक अनुवृत्ति को नहीं करने चाहिए, उनमें अधिक दोष होता है। और उसमें बताया गया है कि ऐसे व्यवसाय जैसे हरे भरे वृक्ष जिसमें कटते हो, ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जंगलों को नुकसान पहुंचे, ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। जो ज्यादा थोड़ी कम में, यानी जो विस्फोटक वाली चीजें हो, वर्तमान में हम आतिशबाजी के संदर्भ में देखें, जो उत्पादक कम होता है और एक तरह से अपव्यय ज्यादा होता है, ऐसे व्यवसाय नहीं करना चाहिए। दंत वाणिज्य, दांतों का व्यवसाय, हड्डियों का व्यवसाय, मांस व्यवसाय, ये नहीं करना चाहिए। शराब का व्यवसाय नहीं करना चाहिए। कितने लोग तरह तरह के विष और केमिकल, उनको अलग अलग रूपों में, डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कर लेते हैं, ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है अर्जुन में, अहिंसा में, किसी की मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाना। कोई अगर विवश है तो उसकी अगर मजबूरी में हम उसका गलत फायदा उठाते हैं तो बहुत बड़ी एक पाप की बात होती है। दूसरा, केश वाणिज्य। एक जमाना था जब दास प्रथा थी और कितनी जो सुंदरियां होती थी या युवा महिलाएं होती थी, उनके केश का व्यापार होता था। तो उसमें कहा गया है कि एक अनुवृत्ति को ऐसा व्यापार नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कुछ पशुओं के भी केश होते हैं, बाल होते हैं, उनको बड़ी क्रूरता पूर्वक नोच लिया जाता है व्यापारिक लाभों के लिए। ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। तालाब को सुखाने वाले व्यवसाय होते थे उस जमाने में, लोग
उस समय तो बहुत तालाब थे, फिर भी उस जमाने में कहा गया कि तालाब सूख जाए या इस तरह से हो जाए, ऐसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। देह व्यापार जैसा व्यवसाय है वैसा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। यानी व्यवसाय अहिंसक होना चाहिए, अनियमित होना चाहिए और विधि सम्मत होना चाहिए। कोई व्यवसाय हो सकता है विधि सम्मत हो, लेकिन वो अहिंसक नहीं हो तो नहीं करना चाहिए। वो सरकार तो हो सकता है मांसाहार के लिए भी अपना लाइसेंस दे दे, लेकिन एक अनुव्रती ऐसा कभी नहीं करेगा। सरकार मदिरा पान में मदिरा व्यवसाय के लिए भी लाइसेंस दे सकती है, लेकिन एक अनुव्रती कभी नहीं करेगा। इसी तरह से देह व्यापार के लिए भी हो सकता है कहीं मर्यादाओं में वो कुछ लाइसेंस दे सकती होगी, लेकिन एक अनुव्रती कभी नहीं करेगा। इसलिए अनुव्रती अहिंसक व्यापार करेगा, अनिंदित व्यापार करेगा और विधि सम्मत व्यापार करेगा। जो अहिंसक और अनिंदित व्यापार भी कर रहा है वह भी कानून सम्मत जो होगा वह करेगा। यह एक अनुव्रती की अर्जन की अपनी विशेषताएं होती है। उपासक दशांग सूत्र का मैंने उल्लेख किया अभी, उसमें जो 10 श्रावक होते हैं उसमें प्रमुख श्रावक, पहला श्रावक उल्लेख आता है आनंद श्रावक का। उन्होंने अपने धन को 4 भागों में बांट रखा था। ये उस समय के उनके अर्थव्यवस्था की या अपनी व्यापारिक नीति का एक व्यवस्था थी। एक विभाग व्यापार और वाणिज्य में लगा रखा था, धन का एक भाग। एक विभाग कौटुंबिक दायित्व निर्वहन में यानी अपने परिवार के लिए, एक विभाग परोपकार और परमार्थ में, और एक विभाग निधि के रूप में सुरक्षित रख रखा था, बचत के रूप में। इस दृष्टि से मैंने अपने शोध में लिखा है, प्रायः ये बोला जाता है कि धन की 3 गतियां होती है, दान, भोग, नाश, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन जो उपासक दशांग सूत्र का जो विभाग है, इस दृष्टि से हम देखें तो धन की 4 गतियां होती है, निवेश, दान, भोग और नाश। या निवेश का अर्थ निष्क्रिय निवेश से नहीं है। निवेश का अर्थ है धन को व्यापार, वाणिज्य और व्यवसाय में लगाना। इसमें पुरुषार्थ है और लाभ भी है। अतिरिक्त धन से व्यावसायिक पूंजी में बढ़ोतरी करना, नया व्यवसाय आरंभ करना, स्टार्टअप, रोजगार सृजन तथा रोजगार के लिए आर्थिक सहयोग आदि निवेश के विभिन्न रूप हैं। धन का संविभाग श्रावक का प्रमुख कर्तव्य है। इसमें पारस्परिक भाव बढ़ता है। रोजगार के लिए योग्य व्यक्ति को आर्थिक सहयोग करना धन का श्रेष्ठ उपयोग है। इसमें सामाजिकता मजबूत बनती है तथा समाज संपन्न होता है। इसमें देने और लेने वाले दोनों पक्ष उपकृत होते हैं। पारस्परिक निर्भरता और पारस्परिक उपकार का दृष्टिकोण परस्परोपग्रहो जीवानाम सूत्र से फलित होता है। यह आचार्य उमास्वाति की सूक्ति है, जैन प्रतीक के साथ आता है और परस्परोपग्रहो जीवानाम कहा गया है, यानी सब जीवों के प्रति उपकार की बात कही गई है। इसमें कोई मर्यादा नहीं बांधी गई है। यह नहीं कहा गया है कि परस्परोपग्रहो जैना नाम, यानी जीवा नाम कहा गया है, पूरी सृष्टि को लिया गया है। आर्थिक सामाजिक समता, सह अस्तित्व, शांति, सौहार्द और मानवता की दृष्टि से यह सूत्र अत्यंत मूल्यवान है। सहयोग के अलावा अपने व्यवसाय का विस्तार करना भी धन का उपयोग का ही एक दृष्टि है। व्यवसाय का विस्तार रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। उद्यमशीलता, पूंजी की उपलब्धता और प्रबंध कुशलता सब जगह नहीं होती और सभी व्यक्तियों में भी नहीं होती है। व्यवसाय तथा उद्योग का संचालन सबके वश की बात नहीं है। ऐसे में एक नव उद्यम अनेक व्यक्तियों के लिए रोजगार का आधार बन जाता है। उपासक दशांग के कोश वर्गीकरण का बाद में पश्चातवर्ती नीति ग्रंथों में भी कुछ परिवर्तित भाषा के साथ में अनुसरण किया गया है और कहा गया है कि व्यक्ति को अपनी आय को 4 भागों में वर्गीकरण करना चाहिए। जैन ग्रंथों में दान को श्रावक का एक अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। उसी को थोड़े भिन्न अर्थ में विसर्जन भी कहा गया है। आचार्य तुलसी ने विसर्जन शब्द पर थोड़ा विशेष जोर दिया था और उन्होंने कहा था कि विसर्जन यानी स्वामित्व का विसर्जन, विसर्जन यानी ममत्व का विसर्जन, और विसर्जन करने के बाद में व्यक्ति अनासक्त बने अपने धन के प्रति, वह आसक्त नहीं रहे और उस भाव से जो भी अपना है उसको दे दे। यहाँ अर्जन में अहिंसा की बात आई है, तो अर्जन में अहिंसा की बात अनुव्रत में जो पहला नियम है वह पहला नियम है कि मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। यहाँ संकल्प पूर्वक वध नहीं करना और निरपराध प्राणी का वध नहीं करना, यह बात कही गई है। और हिंसा के जो 4 प्रकार बताए गए हैं उसमें कहा कि व्यवसाय में कुछ व्यवसायिक गतिविधियों के कारण से कुछ प्रकार की हिंसा हो जाती है, वो स्वीकार्य है। लेकिन
ऐसा व्यवसाय नहीं करना जिसमें हिंसा अधिक हो, जिससे अभी बताया गया मांसाहार वगैरह इस तरह का। तो व्यवसाय में अहिंसा को स्थापित करने के लिए हम विश्व स्तर की बात तो हमने कही कि ऐसा होना चाहिए, हथियारों पर अंकुश लगना चाहिए और निश्चित रूप से ऐसा वातावरण बनना चाहिए। लेकिन इसकी शुरुआत हम अपने स्तर से भी कर सकते हैं। अपने व्यवसाय में अहिंसक मूल्यों को स्थापित करें और ऐसा व्यवसाय नहीं करें जिसमें हिंसा होती हो। और आजीविका के लिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है, लेकिन उसको ऐसा व्यवसाय चुनना चाहिए जिसमें मूक प्राणियों की हिंसा नहीं हो, जीव हत्या नहीं हो, मांस, मदिरा, मछली, अंडा आदि से जुड़ा कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। प्राणियों को पकड़ने, शिकार करने, कैद करने और वध करने के उपकरणों का और ऐसी वस्तुओं का निर्माण और व्यापार नहीं करना चाहिए, जैसे पशु पक्षियों को मारने के हथियार, मछली पकड़ने के जाल आदि का निर्माण और व्यापार नहीं करना चाहिए। हिंसक और निंदनीय उद्योग या व्यवसाय के लिए किसी को ऋण नहीं देना चाहिए और वित्तीय और अन्य मदद भी नहीं करनी चाहिए। होटल व्यवसायी तथा भोजनालय या रेस्तरां चलाने वाले व्यक्ति अपने व्यवसाय में मद्य मांस का पूर्ण निषेध रखें। अनुव्रत के माध्यम से भी ऐसा प्रयास हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवसाय करता है तो उस व्यवसाय में उसके परिवर्तन करवाए कि वो अपने होटल में से नॉनवेज को बंद कर दे। तो मैं सोचता हूँ अनुव्रत के लिए बहुत बड़ी एक सफलता की बात हो सकती है। किसी भी व्यावसायिक संस्था, सभा या सम्मेलन में नियम पूर्वक शाकाहारी भोजन की व्यवस्था ही रहनी चाहिए। कोई भी व्यावसायिक परिसर है, वो परिसर पूरा वेज जोन होना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का हिंसा नहीं होनी चाहिए। परिवहन व्यवसाय से जुड़े व्यक्ति अपने वाहन में प्राणियों का ऐसा परिवहन नहीं होने दे जिस परिवहन का उद्देश्य मांस व्यापार तथा पशु पक्षियों का व्यापार करना हो या उनका वध करना हो। व्यावसायिक रूप से अहिंसक चिकित्सा प्रणालियों तथा अहिंसक औषधियों और दवाइयों को अपनाएं और उन्हें प्रोत्साहित करें। जो एलोपैथी उसमें हिंसा अधिक होती है, जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको वैकल्पिक नहीं होकर मुख्य चिकित्सा पद्धति कैसे हो सकती है। अनुव्रत के माध्यम से भी ऐसे प्रयोगशालाएं, ऐसे परीक्षण किए जा सकते हैं जिसमें ऐसी हम चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहन दें। ऐसी वस्तुओं का क्रय विक्रय और विपणन नहीं करना चाहिए, मार्केटिंग नहीं करनी चाहिए जिनके निर्माण में पशु पक्षियों या जीव जंतुओं की हत्या जुड़ी हो या निरीह प्राणियों पर क्रूर परीक्षण किए गए हों। अपनी अचल संपत्ति ऐसे व्यक्ति को बेचनी चाहिए जो शाकाहारी हो, अनुव्रती हो। साथ ही यह सजगता अवश्य रहे। अगर किराए पर या गिरवी दे रहे हैं तो वह भी शाकाहारी, और उसमें अगर वह अपना नियम तोड़ देता है तो हम सौदा वापस निरस्त कर सकते हैं। निवेशक ऐसी कंपनी में निवेश नहीं करें जो कंपनियां मांस, मछली, अंडा, शराब आदि के व्यवसाय से मुख्य या सहायक रूप से जुड़ी हुई हो। यहाँ मैंने ऐसा मालूम है, पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ऐसे शाकाहार के या हिंसा के प्रति आस्था रखने वाले लोग थे, उन्होंने निर्णय लिया था कि हम ऐसी कंपनियों में हमारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उससे हम नहीं जुड़ेंगे। जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके मालिक अपने अखबार में किसी भी प्रकार के मांसाहार या मांस व्यापार को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापन को अस्वीकार करें। शासन, प्रशासन, न्याय प्रणाली, विविध पेशे, प्रोफेशंस और नौकरियों में व्यक्तियों की विभिन्न कर्तव्य, अधिकार और भूमिकाएं होती है। उन भूमिकाओं के माध्यम से हिंसा और हत्या की उपेक्षा तथा खिलाफत की जानी चाहिए। अवसर के अनुसार शाकाहार, जीव रक्षा और पर्यावरण के हित में कार्य करने चाहिए। ये व्यवसाय में शाकाहार और अहिंसा की प्रतिष्ठा के कुछ मार्गदर्शक बिंदु है। और भी अनेक बिंदु हो सकते हैं कि किस तरह से हम अपने व्यवसाय में शाकाहार की प्रतिष्ठा कर सकते हैं। व्यवसाय में मांग और पूर्ति का सिद्धांत तो होता है, और व्यवसाय के माध्यम से अगर व्यक्ति अपने व्यवसाय में अहिंसा की बात का ध्यान रखता है तो वो हिंसा की पूर्ति पर प्रतिबंध लगा देता है, और पूर्ति पर प्रतिबंध होता है तो मांग पर भी कुछ कटौती हो जाती है, क्योंकि हिंसा को स्थगित करना भी अहिंसा है, हिंसा की मांग और पूर्ति को प्रतिबंधित करना भी अहिंसा है, और हिंसा का अल्पीकरण करना भी अहिंसा है। ये तीनों अहिंसा के पक्ष है, और इन सब के माध्यम से व्यवसाय में अहिंसा की प्रतिष्ठा के माध्यम से इन सब पर अंकुश लगता है। तो ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। विसर्जन में विवेक की बात आती है कि व्यक्ति को जो भी अर्जित करना है, व्यक्ति के अपने सामाजिक दायित्व होते हैं। केवल अर्जन ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता है। व्यक्ति को अपने धन का विवेक पूर्वक विसर्जन अवश्य करना चाहिए, और जीवन में एक संकल्प भी होना चाहिए कि मेरी आमदनी का इतना प्रतिशत मैं अवश्य विसर्जित करूंगा। वो कहाँ करता है ये उसके विवेक पर निर्भर है।
लेकिन वो ऐसी जगह करे जिससे उसके द्वारा दिए गए धन का अधिकतम सदुपयोग और उसका अधिकतम लाभ लोगों को मिले। फिर भी इसमें एक हम बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। एक आयाम ये है कि वह अपने परिवार में एक दृष्टि दौड़ाए। सभी की क्षमताएं समान नहीं होती, सभी की रुचियां समान नहीं होती, सभी की योग्यता समान नहीं होती है। कितने व्यक्ति अपने जीवन की सफलता के मार्ग में पिछड़ जाते हैं। उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनको कैसे अपने धन के सहयोग से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चुपचाप अगर सबसे पहले विसर्जन का कोई पात्र है तो हमारे रिश्तेदार, सगे संबंधी होते हैं, फिर हमारे आसपास में रहने वाले लोग होते हैं, पास पड़ोस में रहने वाले लोग होते हैं। एक व्यवसायी है, उसके कर्मचारी है, वो बाहर कितना ही दान दे, लेकिन उसके कर्मचारी अगर संतुष्ट नहीं है तो उसका महत्व नहीं है। वो अपने कर्मचारियों का ख्याल रखे, उनके कोई कष्ट आ जाए तो उनको दूर करने की कोशिश करें। कर्मचारी भी खुश होकर मन से काम करेंगे। तो अपने आसपास जितने लोग हैं, वो घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, संघ में हो, उनके लिए करें। हम जिस धरती के हैं उस धरती पर कोई अभाव नजर आए, उसकी पूर्ति के लिए उनका हम सहयोग करें, उसके लिए विसर्जन करें। कोई बड़ा उद्देश्य है, कोई बड़ा काम होने जा रहे हैं, लगता है कि ये तो अच्छी बात है, उसमें हम अपने धन का विसर्जन करें, उसको जोड़े। हम अपने विसर्जन को हमारी क्षमता, योग्यता और भावना के अनुसार दायरा बढ़ा सकते हैं, लेकिन विवेक सम्मत तरीके से उस दायरे को बढ़ाएं। हमारी क्षमता है तो हम देश के लिए करें, समाज के लिए करें, सबके लिए करें। लेकिन हम कहाँ कर रहे हैं, उसमें ऐसा विसर्जन होना चाहिए कि अणुव्रत मूल्य आहत नहीं हो, अहिंसा आहत नहीं हो। ये नहीं कि हमने जो किया उसका दुरुपयोग हो रहा है या कहीं उसका हो रहा है। फिर भी कभी कोई कष्ट की घड़ी हो, कभी ऐसा समय हो, हर जगह इतना ज्यादा गणित नहीं लगाना चाहिए कि क्या होगा। लगता है कि मानवता संकट में है, हमारा भाई संकट में है, यहाँ जरूरत है इस जगह पर, तो मन इतना उदार होना चाहिए कि हमें हमारे धन और साधन का मुक्त मन से, अच्छे मन से, कभी कभी हम अच्छे मन से विसर्जन कर देते हैं। अगले वाला हम ये नहीं सोचे कि हम 10 जनों के लिए या हम 10 इकाई विसर्जन कर रहे हैं, सबका सदुपयोग हो जाएगा। हो सकता है एक दो कहीं उसका कोई सदुपयोग हो या नहीं हो, फिर भी हमें हमारा विसर्जन करने के बाद में उसका स्वामित्व छोड़ दिया, ममत्व छोड़ दिया और अनासक्त भाव से जी रहे हैं। ये है कि कोई बात ध्यान में आ जाए तो आगे ध्यान रख लेंगे, उसका वापस विचार नहीं करना चाहिए। और पीड़ित मानवता की सेवा के लिए, कोई कष्ट में है उसके लिए भी विसर्जन करना चाहिए। क्योंकि अब 950 के आसपास कांटा आने वाला है जैन परंपरा में, और यहाँ दक्षिण भारत में भी जब हम प्राचीन शिलालेख देखते हैं, सब देखते हैं, तो 4 प्रकार के दान बताए गए हैं: आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। आहार दान यानी भूखे को भोजन देना, औषध दान चिकित्सा के लिए खर्च करना, ज्ञान दान सम्यक ज्ञान के लिए, अच्छे ज्ञान के लिए, शिक्षा के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए अपने धन का विसर्जन करना, और अभय दान यानी अहिंसा के लिए, अणुव्रत के लिए, किसी की जीवन रक्षा के लिए, भले वो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो, उनके लिए अपने धन का विसर्जन करना। यह विसर्जन में विवेक की बात आई। तो अर्जन में भी अहिंसा हो और विसर्जन में भी विवेक हो। तो मैं सोचता हूँ सिर्फ व्यवसाय में अहिंसा की प्रतिष्ठा के माध्यम से बहुत सारे काम हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर अणुव्रती बनता है तो ठीक, बहुत अच्छी बात है, परिवार बनता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन व्यवसाय में अणुव्रत की प्रतिष्ठा हो जाती है, ये तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है। ऐसे कितने व्यवसायी देखे हैं मैंने जो अपने व्यवसाय में अणुव्रत के नियमों का पूरा ख्याल रखते हैं। कोई ऐसी चीज नहीं होने देते हैं जो सिद्धांतों के खिलाफ हो। वो कुछ नुकसान भी सह लेंगे लेकिन सिद्धांत के खिलाफ कुछ होने नहीं देंगे, ये उनकी निष्ठा है। और इसी प्रकार वो अर्जन भी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। इसी तरह से वो ऐसे जो अच्छे उद्देश्य है, महान उद्देश्य हैं, जिनसे समाज आगे बढ़ता है, व्यक्ति आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है, हमारे सिद्धांत आगे बढ़ते हैं, सदाचार आगे बढ़ता है, मानवीय मूल्य फलित होते हैं, ऐसे जगहों पर वो अपने धन का विसर्जन करता है। तो निश्चित रूप से उसका धन का अर्जन भी बहुत अच्छा होता है, विसर्जन भी अच्छा होता है। और ऐसे अर्जन और विसर्जन से ही नव सृजन होता है, सर्जन होता है। और वो सर्जन ही करना है हमें इस देश में सब जगह। और हमारे छोटे छोटे कदम बहुत आगे की यात्रा कर सकते हैं। और ऐसे छोटे छोटे कदम जब बहुत सारे व्यक्ति उठाते हैं तो बहुत बड़े कदम हो जाते हैं। और अणुव्रत तो छोटे छोटे कदम के माध्यम से ही बड़ा बनने की बात, बड़ी यात्रा करने की बात कहता है कि व्यक्ति स्वयं सुधरे, उसके बाद में समाज सुधरे और राष्ट्र भी उससे सुधरेगा। तो हम अपने व्यवसाय में अहिंसा की प्रतिष्ठा करें,
अनुव्रत की प्रतिष्ठा करें और विसर्जन में भी हम विवेक सम्मत ढंग से हम सहयोग का जीवन जिए, अपने लिए नहीं जिए, दूसरों के लिए जिए, और जिए इतने जिए पता ही नहीं, हमारे यहाँ कहते हैं इस हाथ से दिए तो उस हाथ को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह से उस भावना से हम करें तो निश्चित रूप से हमें जो उसकी आत्मसंतुष्टि होगी उसका कोई हम अभिव्यक्ति नहीं दे सकेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ में जय अनुव्रत। अभी प्रश्नोत्तर रख दें भाई साहब। कैलाश जी भाई साहब अच्छा, अपने एजेंडा के हिसाब से कैलाश जी भाई साहब। हमारे बीच उपस्थित हैं अणु विभाग के उपाध्यक्ष श्री कैलाश जी बोराना। उनसे मेरा निवेदन, वो अपने उद्बोधन से हम सबको अनुग्रहित करें। अणुव्रत अनुशासता पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान प्रताप जी दुगड़, अणुव्रत लेखन मंच के संयोजक श्रीमान जिनेंद्र जी कोठारी, अणुव्रत लेखक पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर श्रीमान दिलीप जी धिंग, अशोक जी संचेती, पूर्व अध्यक्ष एवं पूरी जूम जो वक्तव्य श्रृंखला में जुड़े हुए सभी साथियों को सादर अभिवादन। जय अणुव्रत, जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जी भाई साहब मुझे बोला कि आपको प्रेरणा उद्बोधन देना है। प्रेरणा उद्बोधन तो हमने दिलीप जी धिंग से अभी पूरा सुना। अभी मेरे पास तो इतना कोई प्रेरणा देने वाले शब्द है नहीं है, फिर भी आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद है। और दिलीप जी धिंग के बारे में मैं क्या बताऊं, जो भी सुन रहे हैं इस जूम मीटिंग में, मैं गत महीने चेन्नई गया था और वहां पर एक बहुत वृहद रूप से अणुव्रत का एक कार्यक्रम रखा था। सुन रहे हो जिनेंद्र जी भाई साहब? हेलो, हाँ कैलाश जी। आवाज आ रही है ना? हाँ। तो हम चेन्नई गए थे और चेन्नई में एक बहुत ही वृहद रूप से कार्यक्रम रखा था। मैं पहली बार दिलीप जी से मिला था। दुबले पतले और उनके जीवन में अणुव्रत झलकता है, बातचीत में अणुव्रत झलकता है, व्यवहार में अणुव्रत झलकता है और उनके कार्य में अणुव्रत झलकता है। इतने बड़े व्यक्तित्व होने के बाद में भी उनका जो मैंने वहां का व्यवहार देखूं या मंच का कार्यक्रम, कहीं भी वो आगे नहीं आए। कहते हैं कि पर्दे के पीछे वाले कार्यकर्ता हैं। तो ये दिलीप जी धिंग का जो हमने अभी सुना, लेकिन मेरा सौभाग्य कि मैं इनसे हूबहू चेन्नई गया था तो मिला, और वहां पर जो इतना बड़ा कार्यक्रम किया, तो मैंने जो सुभद्रा जी लुणावत जो हमारे चेन्नई के अध्यक्ष है, उनसे मैंने पूछा तो बोला हमारे को प्रेरणा दिलीप जी से मिली है। और दिलीप जी ने ही ये इतना वृहद रूप से, जो सकल जैन समाज नहीं, मानव जाति की वैश्य समाज, अग्रवाल समाज, मैसवी समाज, सब समाज के प्रतिनिधि वहां पर उपस्थित है। तो मैं सबसे पहले इस जूम मीटिंग के माध्यम से मैं दिलीप जी धिंग का बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने चेन्नई में जिस तरह एक नया बीज बोया है अणुव्रत का, उसको वटवृक्ष बनाने में भी आप निरंतर लगे रहें, ये मेरी तरफ से आपके प्रति मंगल कामना। दूसरी बात रही जो वक्तव्य में अर्जन और विसर्जन की बात, जो दिलीप जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाई हमारे को, और उसमें हमारे अणुव्रत के 11 नियम में सब अर्जन और विसर्जन सब समाहित है। उसमें सब चीजों को आपने बहुत ही अच्छी तरह से उल्लेख किया कि भाई अपने अर्जन में नैतिकता और प्रामाणिकता से अर्थ अर्जन करना चाहिए। उसमें आपने अनेक उदाहरण के तौर से बताया। मैं उन उदाहरणों को यही कह सकता हूँ, नैतिकता और प्रामाणिकता होनी चाहिए, वो अर्थ हमारे जीवन में आगे काम आ सकता है। और विसर्जन वाली बात, उसमें भी यही है, मैं पैसा दूं मारो नाम लागे जिनेंद्र जी, मैंने आगे बिठावे, मैंने मोमेंटो देवे, तो वो पैसो विसर्जन करा को काम को नहीं है। वो खाली आपने नाम के लिए दे रहे हैं, वो नाम के लिए नहीं देना। विसर्जन ई रूप से देना चाहिए कि जीवन में मेरा कुछ भी नहीं है, मेरे पास था, मैंने विसर्जन किया,
वो किस रूप में किया, धर्म संघ में काम आया, मानव जाति के कल्याण के लिए काम आया। मुझे कोई अपेक्षा नहीं होनी चाहिए कि मेरे को उससे कुछ रिटर्न्स मिलना चाहिए। तो अर्जन में भी यही है कि प्रामाणिकता होनी चाहिए। गलत व्यवहार से हम पैसा कमा करके, हम ऐसा पैसा कमा के कुछ नहीं करना चाहिए अपने को। जिस तरह दिलीप जी भाई साहब ने पूरा विवेक, पूरे उदाहरण के साथ हर सब्जेक्ट को आपने छुआ और अच्छी तरह से बताया। और आपने ये भी एक कहा था कि अपनी प्रॉपर्टी नॉन जो होता है नॉन वेज वाला या जो भी है वैसे आदमी को भी नहीं देना चाहिए, बेचनी भी नहीं चाहिए और भाड़े पे भी नहीं देनी चाहिए। तो मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरी प्रॉपर्टी बेंगलोर में है जिनेंद्र जी भाई साहब, पिछले 4 साल से खाली है, कम से कम 25,000 स्क्वायर फीट है। और जिस एरिया में है उस एरिया में बहुत लोग आए, वहां पर बाहर रेस्टोरेंट वाले भी आए, अमेजोन वाले भी आए, जोमेटो वाले भी आए, लेकिन सब जगह कुछ नॉन वेज बनता है या बन के आके फिर बिकता है वो। तो मैंने भाई साहब लगभग 4 साल से उस प्रॉपर्टी को महीने का 2 लाख रुपए मेंटेनेंस देता हूं मैं, लेकिन मैंने किसी को नहीं दी वो प्रॉपर्टी। मैंने बोला ये ऐसा पैसा अपने को नहीं चाहिए। और गुरुदेव की कृपा से अब 6 महीने पहले एक बैंक वाला आया, एक आई फाउंडेशन, आई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल वाला आया और लगभग कंप्लीट हो गई बिल्डिंग। तो ये आपने दीन साहब ने जो बताया, मेरा एक उदाहरण है कि मैंने 4 साल प्रॉपर्टी को रख करके मेंटेनेंस किया, लेकिन मैंने नॉन वेज वाले को नहीं दिया, कभी पैसा नहीं चाहिए। तो ये सब बहुत विषय है। दिलीप जी का बहुत बहुत आभारी हूं मैं कि आपने बहुत सुंदर तरफ से हमारे को अनुव्रत की बात भी बताई और अनुव्रत को किस तरह जीवन में अपने को अपनाना चाहिए और छोटे छोटे व्रतों से अपने जीवन को धन्य बनाना चाहिए। और अनुव्रत ही जीवन में, अनुव्रत अगर जिनेंद्र जी मैं एक बात कहूँ, अनुव्रत को अगर हम पूरा समझ जाएं तो हम धन्य हो सकते हैं और हमारा जीवन ही इतना धन्य हो जाए कि हम दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। आपने मुझे मौका दिया जिनेंद्र जी भाई साहब, और आप सभी भाई साहब, श्रीमान दिलीप जी दीन का भी बहुत आभारी हूँ, और अशोक जी संचेती जो पूर्व अध्यक्ष भी जुड़े हुए हैं, और सभी महानुभावों का बहुत बहुत आभारी। मंगल कामना, सादर अभिवादन, जय अनुव्रत। बहुत बढ़िया कैलाश जी, अनुव्रत के जीवंत उदाहरण है आप। बहुत अच्छी बात है, नहीं सही बोला। नहीं सही बोल रहा हूँ दिलीप जी। मेरे वहां मेंटेनेंस के लिए महीने का 1.5 लाख रुपए लग रहे थे मेंटेनेंस के लिए। बिजली का बिल आ रहा था 60,000 रुपए, 3 सिक्योरिटी को रखना पड़ा साफ सफाई के लिए। तो मेरे बेटा भी बोलता हूँ पापा क्या करना, मैंने बेटा बोला मेरे को ऐसा कोई वहां पर रेंट वाला नहीं देना, मेरे को वो नॉन वेज है या शराब की दुकान है या अंडा बिकता है या आमलेट बिकता है वैसा नहीं चाहिए अपने को। और मैं कह रहा हूँ गुरुदेव की कृपा से अभी 4 महीने पहले स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और आई फाउंडेशन का बहुत बड़ा एक हॉस्पिटल है जो पूरे भारत में 40 जगह है वो ऑलरेडी। तो उन्होंने फिर आया और वो उन्होंने अपना काम शुरू किया, अभी भी किया, एक 15 दिन ही हुआ है। तो दिलीप जी भाई साहब, मैंने सोचा ये शुद्ध पैसा ही अपने जीवन में अपनी शुद्धता बना सकता है। मुझे जीवन में जीवंत उदाहरण मिल गया आपका, बहुत अच्छा। नहीं आपने बताया तो मैंने बोला मेरे जीवन में जो है वो मैं आपको बता तो दूं कम से कम, तो रूबरू अपनी बात हो जाएगी। और बाकी बढ़िया वैसा आपका स्वास्थ्य बढ़िया है? जी हाँ, बढ़िया स्वास्थ्य। चेन्नई अनुव्रत समिति की सार संभाल कर रहे हैं और वो जो कार्यक्रम किया बहुत अच्छा लगा। और आप आगे इसी तरह अनुव्रत के आयामों को जन जन तक पहुंचाते रहे, यही मंगल कामना है भाई साहब आपके प्रति। टीम कर रही है, हम भी साथ में टीम के, और अध्यक्ष हमारे बहुत अच्छी है, पूरी टीम अच्छी है। नहीं बढ़िया 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 भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। हमारा सौभाग्य जी एक दुर्लभ हमने अनुव्रत से भी उदाहरण बन गए हैं। हाँ हाँ, प्रश्नोत्तर पिताजी, प्रश्नोत्तर का क्रम। मुराना जी एक दुर्लभ उदाहरण बन गए हैं। नहीं हकीकत कह रहा हूँ, अगर उस बिल्डिंग में जिनेंद्र जी वैसा महीने के 15 लाख के आसपास भाड़ा आता है, अगर मैं पूरा भाड़ा दे दूं महीने का 15 लाख रुपए, लेकिन मैंने नहीं दी उसको। बस ये आपने आज इस मीटिंग में जुड़ा और भाई साहब का विषय भी आया ना, इसलिए मैंने सोचा ये खेद। यही वास्तव में अनुव्रत यही दिखा रहा है हमको। बस छोटे संकल्प से
किस तरह समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जी बस जी बस बस ये इसीलिए मैंने उदाहरण दे दिया, भाई साहब ने बताया तो मेरे मन में आया कि मैं भी बोल दूं ये बात। जी। प्रश्नोत्तर है का भाई साहब। क्रम। डॉक्टर एसपी जैन ने हैंड रेज किया हुआ था। डॉक्टर एसपी जैन साहब। जी जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र। जी जी, बस मेरा एक छोटा सा, दरअसल प्रश्न नहीं है, थोड़ी सी बस शंका है हाँ कि जैसे आपने कहा कि समाज में हमें अहिंसक व्यवसाय अपनाना चाहिए, जी तो होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हाँ होना चाहिए ये हम बता देते हैं, लेकिन होता क्या है, वो कैसे बदले, ये थोड़ी मुझे प्रैक्टिकली थोड़ी सी कठिनाई है समझने में। क्योंकि मेरे पिताजी की ये आदत थी कि वो राह चलते लोगों को भी ये समझाते थे, चाहे वो जैन हो या नॉन जैन हो, उसको कहते थे कि तुम्हें आलू खरीद रहे हो, आलू नहीं खरीदना, आलू बेचना नहीं चाहिए। कोई भांग बेचने वाला है, कहते तुम्हें भांग नहीं बेचना चाहिए। तो ऐसे लोगों को समझाते थे, लेकिन लोग पूरी जीवन समझाते थे, लेकिन किसी ने उनकी बात मानी नहीं। हम पिताजी से बहुत कहते थे तुम राह चलते लोगों से ऐसे मत कहा, वो जैन नहीं है, वो तुम्हारी बात नहीं समझेंगे, उनको इससे मतलब नहीं है, वो सिर्फ जी पैसा कमाने के लिए अपना बिजनेस करते हैं। लेकिन जी उनकी आदत थी, वो समझाते रहे, मैं पूरा जीवन ये देखता रहा। तो मेरे के दिमाग में ऐसा विचार आया कि भाई हम बात तो करते हैं अपने दायरे में, जो लोग हम जी खुद अहिंसक हैं, हम आपस में एक दूसरे से अहिंसा की बात कर लेते हैं, लेकिन जो जी हिंसक हैं उनके बीच जाकर जी उनको अहिंसा किस तरह से समझाएं, ये थोड़ा सा मुश्किल काम लगता है मुझे, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकली नहीं लगता। हम जी लोग आलू नहीं खाते, रात्रि भोजन नहीं करते, हम आपस में अपने ग्रुप में कितने भी बात करें चलता है। लेकिन जी ऐसे लोग जो, अब जैसे मेरे रिलेटिव कुछ हैं नॉन जैन हैं, अब एक बार उनके यहाँ गया तो वो रात्रि भोजन क्यों नहीं करते हो, मुझे लॉजिक दो, और खूब बहस करने लगे मुझसे। मैंने जी काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन अब उनको कैसे समझाएं, दूसरे लोगों को कैसे समझाएं। हम तो जी समझ गए, जी लेकिन ये बड़ी समस्या है आज के युग में। इसका जी क्या हो सकता है, ये थोड़ा विचार करने की बात है, बस यही मेरा कहना था। एक तो जैनाचार और अनुव्रत थोड़ा जी सा हम भिन्नता लें। जैनाचार में रात्रि भोजन त्याग भी स्वीकार्य है, उसमें भी जो विशेष त्यागी होते वो करते हैं। कंदमूल की बात भी आपने कही, जो विशेष त्यागी होते वो करते हैं, सब जैन समाज में भी नहीं रखते हैं, नहीं रख पाते हैं। लेकिन अब हम, जो आपने मांसाहार या मदिरा पान वाली बात भी अगर हम जोड़ें, एक उदाहरण देता हूँ आपको। मेवाड़ मालवा में एक समाज है, वीरवाल समाज, जो आज से 75 वर्ष पहले बना। एक स्थानकवासी मुनि थे, समीर मुनि जी। उनको किसी ने कहा कि हम तो जैनी है, हम तो मांसाहार वगैरह नहीं करते हैं, आप कसाई बंधुओं को बोलोगे तो कुछ बात बन सकती है। उन्होंने आइंबिल तप करते हुए कसाई लोगों के बीच में गए, कसाई बस्तियों में गए, और एक श्राविका थी कमला माता जी, जिनको बचपन में मैं भी मिला था। बहुत साध्वी श्राविका थी, सिर्फ साधु के कपड़े नहीं पहने, साधु से भी ज्यादा साधु थी वो। आचार्य तुलसी ने अपने मेरा जीवन मेरा दर्शन में समीर मुनि और कमला माता जी दोनों का जिक्र किया है। कमला माता जी ने अपने जीवन के 47 वर्षी तप करते हुए, यानी एकांतर उपवास करते हुए, गांव गांव घर घर उन बस्तियों में गई वो, और 10,000 परिवारों को उन्होंने, जिनका व्यवसाय था बकरा मारना, उसका मांस तैयार करना और बेचना, जो खटीक समुदाय कहलाता था, उनके इतने लोगों ने अपना जीवन परिवर्तन कर लिया और पूरा समाज खड़ा हुआ। उसका नाम है वीरवाल समाज। जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज थे, जो पिछली सदी में हुए, उन्होंने कितने ही जनों को अपनी प्रेरणा से, जो मीट बिजनेस होता है उस बिजनेस को बिल्कुल छुड़वा दिया और पूर्ण अहिंसक बना दिया। यानी किसी चींटी की भी वो हत्या करने में उनको झिझक होती थी, उसको भी नहीं मार सकते थे इतना, यानी उसको रक्षा करने में वो तत्पर हो जाते थे, चींटी की भी, जो किसी समय एक पशु का वध कर देते, पंचेंद्रीय प्राणी का। तो अगर हम प्रयास करें और उस तरह का, आजकल सोचते हैं शायद हमारे श्रावकाचार में और साध्वाचार में दोनों में काफी कमी आई है, इसलिए हमारा प्रभाव नहीं हो रहा है, और हम अहिंसा का प्रचार करने की बजाय लगता है कहीं कि हम संप्रदाय का प्रचार करने लग गए हैं। तो अगर हम निष्ठा से काम करें, ये दोनों उदाहरण है, और मेरे वीरवाल समाज का और जैन दिवाकर चौथमल जी महाराज का, जिन्होंने कितने ही व्यवसायियों को, सैकड़ों व्यवसायियों को, मैं ऐसा कह सकता हूँ, और कमला माता जी और समीर मुनि जी ने तो हजारों व्यवसायियों को उस खूनी धंधे से मुक्त कर दिया।
तो ऐसा ऐसा नहीं, इतिहास ऐसी घटनाओं से भी भरा पड़ा और वर्तमान में भी कितने लोग बदलते हैं। ठीक है, पिताजी के, आपके पिताजी के प्रयासों की सराहना है कि चलो वो कोशिश तो करते थे। कोशिश नहीं करना अच्छी बात नहीं है, कोशिश करके असफल हो जाना कोई बात नहीं, आपके लिए प्रेरणा की बात तो है, आप उनके मिशन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, मैं सोचता हूँ आपको संतुष्टि हुई होगी, फिर जी, समय बहुत ज्यादा हो अच्छा। जाएगा। जी जी जी। और कोई प्रश्न? एक प्रश्न मेरा था दिलीप जी भाई साहब जी कि नैतिकता, व्यवहार शुद्धि, ईमानदारी और शाकाहार का कोई संबंध है क्या? क्योंकि आपके वक्तव्य में अहिंसा की बात आई और शाकाहार के ऊपर काफी जोर था। जी लेकिन ये कई बार मैंने व्यक्तिगत भी देखा, व्यक्तिगत अनुभव भी किया है कि यूरोपियन प्रजा या जो पश्चिमी प्रजा हम जिसको कहते हैं, वो शायद नैतिकता, व्यवहार में, प्रामाणिकता में शायद हम लोगों से कहीं आगे हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं। तो लेकिन वो लोग शाकाहार नहीं है। तो क्या इसका कोई संबंध है या मतलब आदमी शाकाहारी नहीं होते हुए भी नैतिक, प्रामाणिक, व्यवहार शुद्धि तो हो ही सकता है, अनुव्रति तो हो ही सकता है? दिलीप जी भाई। नैतिक प्रामाणिक हो सकता है, शाकाहार अपने आप में एक बहुत बड़ा मूल्य है, और शाकाहार होने का मतलब पशु पक्षियों के प्रति नैतिकता। मनुष्य मूलतः शाकाहारी प्राणी है, ऐसा उस पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक हुए बहुत बड़े पिछली सदी के अल्बर्ट आइंस्टीन, उन्होंने कहा। डार्विन ने कहा मनुष्य जो है शाकाहारी प्रजाति का प्राणी है, मतलब प्राणियों के दो वर्ग होते हैं, एक शाकाहारी वर्ग, एक मांसाहारी वर्ग। जो कुदरती तौर पर शाकाहारी होते हैं वो शाकाहारी वर्ग, कुदरती तौर पर मांसाहारी होते हैं वो मांसाहारी वर्ग। मनुष्य कुदरती तौर पर शाकाहारी वर्ग में आता है। आपने कहा कोई शाकाहारी नहीं है तो भी नैतिक हो सकता है, अच्छी बात है, उसके उस गुण की तारीफ करते हैं हम। प्रामाणिक हो सकता है, उसके गुण की तारीफ करते हैं। लेकिन वो शाकाहारी नहीं है, पशु पक्षियों के प्रति अपनी नैतिकता नहीं निभा पा रहा है, तो उससे हम सहमत नहीं हैं। कोई शाकाहारी है लेकिन नैतिकता नहीं रख रहा है, तो उससे भी हम सहमत नहीं हैं। वो उसको नैतिकता रखनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसका शाकाहार खराब है। सभी मूल्य अपने आप में महत्वपूर्ण है, और शाकाहार यानी पशु पक्षियों के प्रति नैतिकता, और पूरी दुनिया में इस चीज को समझा जा रहा है। पर्यावरण से इसका संबंध है, और पर्यावरण से इतना संबंध है कि आज इतनी प्रजातियां लुप्त हो गई शिकार की वजह से। भगवान महावीर ने 2600 वर्ष पहले शिकार निषेध की बात कही थी। आप आश्चर्य करेंगे, आज दुनिया के लगभग सभी देशों में शिकार निषेध के कानून बने हुए हैं, यानी उतने समय पहले कही हुई बात अब पता चल रहा है। जबकि आज से कुछ समय पहले तक जो लोग थे, शिकार खेलना यानी अनर्थदंड, और कितनी जीव जंतु इस धरती से लुप्त हो चुके हैं, और पर्यावरण, जलवायु संकट इतना बढ़ चुका है। जब पर्यावरण का इतना नुकसान हो जाएगा तो फिर व्यवसाय करके और धन कमा कर भी दुनिया का कौन सा विकास हो जाएगा? इसलिए नैतिकता भी अपने आप में मूल्य है, प्रामाणिकता भी अपने आप में मूल्य है, और पशु पक्षियों के प्रति करुणापूर्ण व्यवहार भी अपने आप में मूल्य, और उस व्यवहार के लिए व्यक्ति को शाकाहारी होना चाहिए। कहीं कहीं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण से पूर्णतः शाकाहारी नहीं हो तो भी अपने वो मांसाहार में कटौती करे। मैंने एक बात बोली थी, हिंसा का अल्पीकरण करना, वह भी अहिंसा है। कहाँ कहाँ कर सकता है, कहाँ अनर्थदंड हो रहा है, उसको कैसे छोड़ सकता है? और दुनिया में एक माहौल भी बना है, इतनी पश्चिमी जगत में भी, अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम लिया मैंने, लेकिन टोल्स्टॉय कहें आप, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहें, और भी ऐसे पाइथागोरस हुए, अनेक विचारक हुए हैं जिन्होंने शाकाहार को भी एक जीवन का प्रमुख मूल्य माना। ठीक है, अनुव्रत में कोई पूरी तरह से शाकाहारी नहीं हो रहा, अनुव्रति बनने अच्छी बात है, दूसरे मूल्य को अपनाए वो अच्छी बात है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम शाकाहार के प्रति वो मूल्य है उसके प्रति हमारी सद्भावना। शाकाहार भी हमारा एक मूल्य है, और हमारा प्रयास रहेगा कि वह भी वो अपनाए। और शाकाहारी स्वभावतः शांत होते हैं, शांति प्रिय होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं, कहीं भी झगड़ा टंटा नहीं करते हैं। ये एक उस मूल्य के, उस जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, ये एक कहावत है, जैसा पीवे पानी वैसी हुए वाणी। इसलिए हम उस पर भी हम जोर दें, उसको, ये बात अलग है कि कोई उससे माने नहीं माने, लेकिन शाकाहार एक वैश्विक विमर्श होना चाहिए, मानवीय विमर्श होना चाहिए, किसी धर्म और परंपरा की बात नहीं है, ये मानवीय विमर्श है, और अनुव्रत का भी पहला सिद्धांत है। और एक कोई मेरा प्रश्न है,
हाँ, मेरा एक प्रश्न है श्री दिलीप जी से कि आपका विसर्जन का जो सिद्धांत था मुझे बहुत उपयोगी लगा। तो मेरा जिज्ञासा है कि लोगों में विसर्जन के प्रति रुझान बढ़े, उसके लिए हमें क्या प्रयास करना चाहिए? हर व्यक्ति का अपने समाज के प्रति दायित्व समझना चाहिए और एक संकल्प होना चाहिए कि मैं कुछ कमा रहा हूं तो मुझे कुछ देना भी है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वहां तो CSR का भी नियम बना है, लेकिन व्यक्ति थोड़ा भी कमाए तो भी उसे कुछ देना चाहिए। और देने वाला व्यक्ति, मेरा अपना मानना है और शास्त्र भी कहते हैं, जो व्यक्ति देता है उसके फलता है वो धन। और कुछ न कुछ व्यक्ति समाज में ऐसी पीड़ाएं होती है, कोई अभाव में होता है, कहीं कोई ऐसा उद्देश्य होता है, कभी कोई संकट आ जाता है, तो व्यक्ति में ये संस्कार होना चाहिए कि मुझे कुछ देना है। और इस संस्कार को जगाने के लिए एक जागृति की भावना होनी चाहिए। जयप्रकाश नारायण एक बहुत अच्छी बात कहा करते थे, कोई बड़ा उद्देश्य है, उसके लिए किसी एक व्यक्ति से आप 1 लाख रुपए ले लेंगे तो एक एक व्यक्ति आपसे जुड़ेगा। लेकिन उस उद्देश्य के लिए यदि आप 1 लाख व्यक्तियों से 1-1 रुपया लेंगे तो आपके उद्देश्य से 1 लाख व्यक्ति जुड़ जाएंगे। हम हर व्यक्ति को कहें कि नहीं, आप भी इसमें सहभागी बनिए, आप इसमें अपना अनुदान दीजिए, भले वो अपना छोटा सा अंश भी दे तो भी दे। ये एक जन जागरण की बात है कि वो विसर्जन के प्रति भी राजी हो, दूसरों का सहयोग करना सीखे। विसर्जन का मतलब ये नहीं कि कहीं भी वो अपने पड़ोसी के दुख में साझी भागीदार बने कि नहीं, और उस समय सोचे नहीं कि मुझे यहाँ खर्च हो गया, वो इतना ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं बने, गणित नहीं लगाए। मैं सोचता हूँ आदमी अगर इतना सा समझ ले जीवन में तो उसको जीवन का आनंद आ जाएगा। और ये हमारे संस्कारों पर और हमारे जन जागरण पर है कि ये सब लोगों में हम संस्कार डालें कि देना भी सीखो, केवल लेना और कमाना नहीं, देना भी सीखो। बहुत धन्यवाद। एक मेरा यहाँ पे प्रश्न है दिलीप जी कि आपने जो दान बताया, आहार का दान, औषध, ज्ञान और अभय दान, जी। लेकिन अब अगर हम दान और विसर्जन को एक ही समझें, जैसा कि आपने कहा भी दान और विसर्जन, दान शब्द का उपयोग आता है, आचार्य श्री तुलसी ने विसर्जन शब्द हाँ। का उपयोग किया, लेकिन किया। विसर्जन का हम खाली एक ही मतलब ले लेते हैं, अर्थ का विसर्जन। जी। अगर कोई आदमी समय का विसर्जन कर रहा है, अपने ज्ञान का विसर्जन कर रहा है, तो जी। क्या वो विसर्जन में नहीं आएगा? वो भी विसर्जन में आएगा। विषय सिर्फ विसर्जन पर हम काफी बोल सकते हैं, लेकिन किसी चीज को हमें 30 मिनट की मर्यादा में बांधना पड़ता है। निश्चित रूप से जो समय का दान कर रहा है या समय का विसर्जन कर रहा है, अपने श्रम का विसर्जन कर रहा है, वो भी विसर्जन में आता है, उसके भी विसर्जन का महत्व है, निश्चित रूप से है, और उसका मूल्यांकन भी होना चाहिए। हाँ, और मेरा ठीक मेरा वही कहना था कि हमने चूंकि अर्थ के विसर्जन के ऊपर इतना जोर दे दिया, हाँ बाकी सब विसर्जन गौण हो गए। हाँ हाँ, हाँ, हम किसी की मदद करें, मतलब पैसे से मदद नहीं, हम किसी के जाकर पास खड़े रहते हैं, उसको कोई घायल हो गया उसको अगर हम हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, हमने हमारी जेब से भले कुछ नहीं दिया, वो ही दे रहा है, तो वो तो है ही है, बिल्कुल है। हाँ, बिल्कुल। राजेंद्र जी, भाई साहब। जय जिनेन्द्र, बहुत सुंदर तरीके से आपने जो व्याख्या की, बहुत सुंदर तरीके से। अभी 1-2 प्रश्न आए थे। जो पहला प्रश्न आया था, उन्होंने पूछा हम कैसे उनके पिताजी को प्रेरणा देते रहे, कुछ हुआ नहीं। मैं मेरे गवर्नमेंट जॉब के 37 साल का अनुभव बता सकता हूँ कि 99.99% लोग जेनेतर थे, लेकिन मैंने जितने जिलों में रहा हूँ जहां मेरी पोस्टिंग रही है, हजारों युवाओं को नशा मुक्त किया है, जो कि मेरा कोई ऑफिशियल टारगेट नहीं था, लेकिन हमारी ट्रेनिंग के दौरान मेरी रुचि का विषय था कि अणुव्रत को वहां भी लागू करना है। उनको गाइड किया, मोटिवेट किया, और उनको मोटिवेट करने से उन लोगों ने नशे को हमेशा, और गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का ऐसा है, शायद आप जानते होंगे, कि जहाँ नशा का जबरदस्त कारोबार एक प्रकार से पंजाब हरियाणा से अटैच होने के कारण से, और वहां, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ये आया कि हमारी गवर्नमेंट स्कीम में जहां रिकवरी का परसेंटेज ओनली 10 था, एनपीएस 90%, और तो मैं 5 साल बाद वहां से छोड़ के आ रहा हूँ, तो रिकवरी इज 90%, एनपीएस ओनली 10%, जस्ट रिवर्स हो गया बिल्कुल एकदम। और ये हुआ इसलिए कि उन्होंने नशा छोड़ा। तो हम अगर गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और बात वही है कि केवल नेताओं वाले भाषण हो जाएंगे, केवल बात गले से जबान से निकली तो असर नहीं होता है। व्यक्ति जीवन में जी करके, प्रैक्टिकल एग्जांपल देख करके उनको गाइड और मोटिवेट करता है। अभी स्मिता जी ने क्वेश्चन पूछा, इसका सिंपल सा आपने बहुत अच्छा जवाब दिया, लेकिन थोड़ा सा ऐड कर दें
कि जॉय ऑफ गिविंग इज मोर इम्पोर्टेंट, नॉट जॉय ऑफ टेकिंग। Yes. अगर ये चीज समझा दी जाए ना कि जॉय ऑफ गिविंग बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो विसर्जन की जी। भावना स्वतः आ जाएगी। बस परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने विसर्जन की अवधारणा के बारे में मुझे मालूम है, जब गुरुदेव तुलसी की वार्षिक पुण्यतिथि प्रश्न आया गंगा से चातुर्मास 97 का, तो उसमें एक बात कही थी कि हर व्यक्ति 1 रुपया प्रतिदिन का केवल, या आय का 1%, ये अवधारणा लंबे समय तक चलती रही बिल्कुल एकदम। और घर घर में विसर्जन बॉक्स लगे थे भाई, सब जी मेरे आप लोग सब जानते होंगे कि 1 रुपया रोज का, चाहे वो छोटा बच्चा हो चाहे कोई हो, अपनी पॉकेट मनी से, उसके पीछे इच्छा ये थी कि उसमें वो चेतना जागे कि मुझे भी कुछ अपनी जो अर्जन उसमें जो कुछ दूसरों के लिए दे सकूं मैं, और उसके पीछे मेरा नाम नहीं हो, मेरा यश नहीं हो, मेरी कोई वो भावना नहीं हो, देने की भावना। और जैसे बोरानी जी ने उदाहरण बताया, अपना बहुत सुंदर मार्मिक उदाहरण था। मैंने भी जबरदस्त। उसी दिन गुरुदेव को एक निवेदन किया, उसी 97 में। मैंने कहा गुरुदेव आप 1% 1 रुपये ही करते हैं, मैं आज ही 5% अपनी आय का विसर्जन का संकल्प लेता हूँ, लेकिन मेरी 5% लाखों में नहीं होगा, हजारों में होगा, क्योंकि मेरी सरकारी सैलरी जो आती है वो, इसके अलावा मेरे 1 पैसे की इनकम नहीं है। टोटल जो है 1 नंबर का पैसा है, 2 नंबर का काम नहीं है। गुरुदेव के शब्द थे, तुम्हारा 1 रुपया भी दूसरों के लाखों से बढ़कर होगा। मुझे बहुत आत्म संतोष मिला, और वह आज 97 का किया क्रम आज तक निरंतर रूप से चल रहा है। और वहीं उसी जगह जिस रूप में, तो ये भावनाएं जिस मित्ता जी ने भी कहा विसर्जन की बात को, मैं कहता हूँ निश्चित रूप से अगर हम प्रेरणा देते हैं, अब उन हजारों युवाओं को जब नशा मुक्त किया, उनको प्रेरणा दी, कैसे क्या, आज को हमें थोड़ा सा आधुनिक तरीके से समझाना पड़ेगा। आज कोई अगर बात को अपन उसी पारंपरिक रूप से बताएंगे, शायद आज की इंटेलेक्चुअल बॉडी जो युवा वर्ग है वो इजीली समझ नहीं पाएगा। और अगर नई टेक्निक से अपनी बात बताएंगे तो शायद उनको समझ में आ जाएगा। आज वो लोग, आज उनके चाहे छोड़े मुझे 30 साल हो गए होंगे, 25 साल 35 साल हो गए होंगे, लेकिन आज उनके पत्र आते हैं, 2-4 लाइन के नहीं, 4-4 पेज के पत्र आते हैं। ऐसा हमारा तो जीवन बदल गया, और एक छोटा सा काम करने वाले ने 2-2 3-3 4-4 फैक्ट्रियां लगा ली, उनका परिवार सुखी हो गया। तो बात वही है उसके अंतर्गत। तो अभी जो आपने जो 4 दान वाली बात है, बहुत सुंदर विवेचन हो गया अणुव्रत के परिप्रेक्ष्य में। लेकिन एक बात वहां थोड़ी सी, अगर भगवान महावीर की और आचार्य भिक्षु की बात करें तो थोड़ा सा ये बात भी आ जाती है, अभय दान है वो तो लोकोत्तर में आ जाएगा, और बाकी पूरे के पूरे लौकिक में आएंगे। ये भी, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है, हमें समझना आवश्यक है। अगर ये भेद रेखा भी क्लियर हो जाए ना, लोगों को पता लग जाए, तो निश्चित रूप से बहुत सुंदर तरीके से जो एग्जाम्पल दिए वास्तव में कोड किए। और ये चाहे बनारसा का है, आइंस्टीन का, ये तो उदाहरण मैं मेरी कार्यशाला में दिया करता हूँ, यानी इससे प्रेरणा मिलती है। और आजकल तो अब जापान पूरा मिनिमलिज्म जा रहा है, क्यों जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है? आज डेनमार्क की बात करते हैं कि वहां के लोग हैप्पी हार्मोन उनका सबसे अच्छा क्यों है, हैप्पी इंडेक्स क्यों अच्छा है? वही भगवान महावीर के 2 सिद्धांत, ऑलवेज स्माइलिंग फेस और उनकी मिनिमम एक्सपेक्टेशन। तो न्यूनतम आकांक्षा इच्छाएं हो गई तो अमृत अपने आप आ गया ना, स्वतः ही आ गया। अनर्दंड के बाद जो 8 व्रत की बात बताई, निश्चित रूप से वो चीजें हम किस रूप से अनावश्यक हिस्सा से बच सकते हैं। अगर वो अल्पीकरण हमारे में आ गई, बात आ गई, तो निश्चित रूप से, और ये बात निश्चित है भाई जितेंद्र जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा किया और रिप्लाई भी बहुत सुंदर मिला, बिल्कुल सही है यूरोपियन कंट्रीज की बात। लेकिन भाई साहब चाहे कुछ भी हो, आखिर उसका ठीक है नैतिकता प्रामाणिकता अपनी गलत है, लेकिन कहीं कहीं जो बताया ना, मनुष्य का जीवन ही शाकाहारी है, मानव एक प्रकार से शाकाहारी प्रवृत्ति का ही है। कहीं न कहीं जाके उसकी विकृति आज नहीं आती, 20-30 साल 40 साल बाद आती। और मैं तो एक शब्द और कहता हूँ, आज निवेदन कर दूं कि हर चीज की हम बेस्ट बिफोर देखते हैं, एक्सपायरी डेट देखते हैं, ग्रीन सिंबल देखते हैं। मैं एक बात कहा करता हूँ कि पाप की कमाई की भी एक्सपायरी डेट होती है 11 साल, उसके बाद उसका असर आना शुरू हो जाता है किसी न किसी रूप में। और वो 1 रुपया भी पाप की कमाई का है, 100 रुपए 1000 रुपए के कैसे निकलता है पता ही नहीं लगता। और ये चीजें जब मैंने हनुमान की ट्रेनिंग में दी, और एक बहन को कहा कि जो मैं लोन दिला रहा हूँ, इससे जो गाय लेके आ रही हो, भैंस लेके आ रही हो, दूध बेचती हो, उसमें दूध में पानी मत मिलाना। अब दूध बेचने वाले को कहते हैं दूध में पानी नहीं मिलाना, कितना कठिन काम होता। मैंने कहा पाप की कमाई काम नहीं है। उस बहन ने खड़े होकर लिटरली उत्तर दिया कि आपने बिल्कुल सही कहा, 8 रुपए किलो, उसमें 2002 की बात है, 2002-3 की, 8 रुपए किलो दूध की रेट थी, 2 किलो में पाव भर पानी मिलाती मैं, 2 रुपए मेरे पाप के, 4-6 हजार इकट्ठे हो गए होंगे। पति का सीरियस एक्सीडेंट हुआ,
8 से 10,000 रुपए लगे वो अलग, और घर में सबने तकलीफ आई वो बोनस में एक्स्ट्रा फ्री में। उस दिन से मैंने कान पकड़ लिया कि ये जो बेईमानी की कमाई है, पाप की कमाई है, ये काम नहीं आने वाली है, ब्याज सहित निकलती है और तकलीफ पाते हैं वो एक्स्ट्रा में। तो ये सब चीजें अगर कहा जाए, अणुव्रत को वास्तव में अगर जिया जाए और जी करके कोई बात कही जाए तो उसका इम्पैक्ट होता है। और ये न माने कि हमने 10 को कहा, कितना एक में भी सुधार आया तो ये हमारी सफलता है, हमें तो ये मानना चाहिए। वरना तो हम कहते हैं आचार्य महाप्रज्ञ जी, महाश्रम जी, गुरुदेव तुलसी, किसी भी जैनाचार्य, उनके एक प्रवचन सब सुधर जाए, आज तक दुनिया सुधर चुकी होती ना, वो संभव नहीं है। और दूसरा ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वर्तमान में 500 आरा चल रहा है जैन संस्कृति के आधार पर, उसका प्रभाव रहेगा। हिंदू संस्कृति की मानो तो कलयुग चल रहा है, इसका प्रभाव रहेगा। अपनी चाहे आज सत्ययुग और द्वापर की बात करें या सुषम आर्य की बात करें, सुषम आर्य की बात करें, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन उसके बावजूद भी यूनिवर्सल फैक्ट है कि आज भी देश और दुनिया जो चल रही है ना, चाहे वो 2 से 5% व्यक्ति भी क्यों न हो, वो नैतिक है, प्रामाणिक है, ईमानदार है, सत्यनिष्ठ है, अहिंसक है, ये पूरी दुनिया उन 5% चलती है, न कि 95% लोगों पर चलती है। इसलिए हमें उन 5% के रेशियो को अणुव्रत के माध्यम से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। वो अगर 6 भी हो गया तो वो 94% आ जाएगा। तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, ये कार्य करते हैं तो मैं समझता हूँ अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि। भाई साहब ने बहुत सुंदर विवेचन किया, आज सुनने का अवसर मिला, बहुत अच्छा लगा। खूब खूब मंगल कामना। अब इसी टाइप से हम लोग सब मिलकर के बिना कोई निराशा का भाव लावे अणुव्रत के कार्यों को, उसकी गति को निरंतर आगे बढ़ाते रहे, अपने जीवन में जीते हुए। सबसे पहली शर्त ये है, पहले अपने भीतर जान ले कि हमारे में कितना आया। अगर हमारे में आ गया तो हमारी बात का असर भी होगा, हमें सेटिस्फेक्शन होगा। और हमारे में नहीं है, केवल भाषण दिया तो वैसा भाषण का असर भाषण तक ही रहता है, इसके अलावा कोई इफेक्ट होता नहीं है। ओम अरम जय अणु। बहुत बढ़िया राजेंद्र, आप भी अणुव्रत के जीवंत उदाहरण हैं और आज जी। कैलाश जी भाई साहब के भी अणुव्रत के जीवंत उदाहरण हैं। और कोई बोलना चाहे या कोई प्रश्न हो? अब कोई दिखता नहीं है तो कुसुम जी इसलिए जुड़े कि आप आभार ज्ञापन का कर लीजिए, फिर हम गोष्ठी समापन करें। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री दिलीप जी का बहुत ही सारगर्भित वक्तव्य रहा, जो निश्चय ही हम सबके लिए मार्गदर्शन देने वाला होगा। तो उनके प्रति हम सादर आभार व्यक्त करते हैं। और जितने भी अणुव्रत सेवी, अणुव्रत प्रेमी प्रबुद्ध जन इस जूम मीटिंग से जुड़े, उन सब ने अपने समय का सम्यक नियोजन किया, उनके प्रति भी हार्दिक आभार ज्ञापन करते हैं। सभी से शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि। खूब खूब आभार आपका। कोई भूल एक चूक नई हुई हो तो संकल्पना के साथ हम सबसे विदा जी। लेते हैं। शुभ रात्रि। जी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।